हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दुनिया की जितनी आबादी हो चुकी है, हमारे देश की जितनी आबादी हो चुकी है और जिस कदर यह आबादी बढ़ते जा रही है, निश्चित ही सोचने का विषय है। क्योंकि दोस्तों, सारे समस्याओं का जड़, जो भी समाज में समस्याएं व्याप्त है, जो भी हमारे देश में समस्याएं व्याप्त है, चाहे भूखमरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे सड़कों पर बढ़ती भीड़ हो, इन सब का कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ोतरी ही है, जो अनियंत्रित रूप से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसे खत्म करना नामुमकिन है। हम भले सोचे कि कानून बना करके, नए रोजगार उत्पन्न करके समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, नहीं होगी दोस्तों। जब तक ये जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक लोगों की आबादी कम नहीं होगी, तब तक समस्याएं खत्म नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, इस धरती के पास भी सीमित ही संसाधन है। इतने अनियंत्रित जनसंख्या को वो पेट नहीं भर सकती, इतने लोगों की जरूरतों को नहीं पूरा किया जा सकता है। और यही कारण है दोस्तों, क्या समाज में इतनी प्रतिस्पर्धा है। लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं तरह तरह से, कभी भ्रष्टाचार से, कभी किसी और विधि से। यही कारण है दोस्तों, क्या समाज में इतनी बेरोजगारी है। क्यों नहीं होगी बेरोजगारी, जब लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है। ऊपर से आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, जहां 1000 लोग किसी काम को करते थे, 100 लोग किसी काम को करते थे, वहीं एक मशीन आज उस काम को कुछ घंटों में कर रही है। क्या साइंस और टेक्नोलॉजी को रोका जाए? नहीं दोस्तों, वो समय की मांग है। तभी कोई देश विकास करेगा जब साइंस और टेक्नोलॉजी होगी। हमें अपने देश की आबादी को रोकना होगा, जो अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। इस जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा। दोस्तों, आज जितने जंगल कम हो रहे हैं, इतने प्रदूषण बढ़ रहा है, इतने ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसीलिए ना कि जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, ताकि बढ़ती आबादी का पेट भरा जा सके। जंगल के जगह पर खेत बना के, ताकि बढ़ती आबादी को बसाया जा सके। जंगल को काटकर, पेड़ों को काटकर वहां बड़े बड़े भवन बनाकर, बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके, सड़कों पे जो भीड़ बढ़ रही है, उसके कारण नए नए सड़कें बनानी पड़ रही है। जंगलों को काट करके, उपजाऊ जमीन का उपयोग करके। क्या चिंता का विषय नहीं है? लेकिन हम नहीं सोचते हैं इन सबको। आज पढ़े लिखे लोगों को भी देखा जाता है, कितने ऐसे महामूर्ख पड़े हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, बच्चों को सीमित किया जाए। दोस्तों, वो जमाना गया जब ज़्यादा बच्चे होना गर्व की बात होती थी, ताकत का पर्याय समझा जाता था। नहीं, आज जिसके पास ज़्यादा बच्चे हैं, जिसके ज़्यादा बड़ा परिवार है, वो सबसे ज़्यादा दुखी है। उनके घर में अशिक्षा देखने को मिलेगी, असभ्यता देखने को मिलेगी, गरीबी देखने को मिलेगी। और यह देखा जाता है कि वो समाज अत्यधिक पिछड़ा है, जिसमें रूढ़ियां व्याप्त है कि बच्चे तो भगवान की देन है, और अनियंत्रित रूप से बच्चे पैदा करते हैं लोग। सच में वो समाज आज पिछड़ा है, गरीबी में जी रहा है। उनके पास रोजगार के साधन नहीं है, बेरोजगार हैं लोग। और वो समाज, वो देश आगे है जिसके पास कम आबादी है। क्योंकि दोस्तों, उनके पास जो संसाधन है उसका बढ़िया से उपयोग हो रहा है, छीना छपटी नहीं हो रही है। वो अपने देश के तरक्की में, नए नए साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, न कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने में, चोरी चमारी को कम करने में, अपराध को कम करने में। दोस्तों, जनसंख्या बहुत सारी समस्याओं का जड़ है। इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार को भी इस पे कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए। क्योंकि लोगों को खुद से समझ नहीं है, लोग अपनी मनमानी ही करेंगे। बहुत सारे लोग आज इस बात को समझ रहे हैं और इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। वो अपने परिवार को सीमित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मूर्ख हैं जिन्हें इस बात की समझ नहीं है। कुछ ऐसे समाज हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं
वो रूढ़ियों पर ही चलते हैं। इसीलिए अब सरकार को पहल करनी होगी और जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा, तभी हमारा देश विकास करेगा, तभी समाज में कई तरह के अपराध कम होंगे, तभी लोगों के पास रोजगार होगा, तभी देश से गरीबी मिटेगी। ये हमारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ समस्या है, सरकार के द्वारा नहीं। इसलिए हमें भी इस मामले में जागरूक होना होगा, हमें भी कदम उठाने होंगे, पहल करने होंगे, तभी जाकर के इस समस्या से को दूर किया जा सकता है। नहीं तो ये जनसंख्या विस्फोट हमारे खुद अपने अस्तित्व के लिए खतरा है, इंसान के लिए खतरा है। दूसरे जीव जंतुओं की तो बात ही अलग है, हम खुद ही अपने आप को खत्म कर लेंगे। और ऐसी बात नहीं है, ये देखने को भी मिल रहा है। इसलिए समय रहते अभी भी समय है कि हम चेत जाएं, हम अपने आप को सुधार लें, अपनी मानसिकता को बदल लें और इस विस्फोटक जनसंख्या को रोक लें। धन्यवाद दोस्तों।